हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको आपके हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे एमटीएस का हो, एसएससी का, यूपीएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। नोट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। हर साल 25 जनवरी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन कहा करता है? महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? 26 जुलाई को। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। उद्देशिका या प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1978। अनुच्छेद 78। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। 10वीं अनुसूची इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 23 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 में। भारत में जनहित याचिका वाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले आपको बता दिया गया। दूसरे जो वो अस्थायी से या स्थायी सदस्य थे, 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एचसी मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? 1989। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, 4 शब्द। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ। अभी पहले यूएसआर था, यूएसएसआर, और अब रशिया, पूरे से लिया गया था वैसा। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? अनुच्छेद 51 तथा भाग 4A। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में।
भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS बोलते थे इसको। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण किया गया था कनाडा के संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची का वर्णन है। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? 1883 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? 5वीं अनुसूची में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में नहीं काम कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा गया? अनुच्छेद 24। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। न्यायपालिका समीक्षा की अवधारणा कहाँ से की गई? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। किसने लिखा, आप बताइएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता के हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? लाहौर, 1929 में। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1983 के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया। आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, लोकसभा 15 और राज्यसभा के 7। राष्ट्रीय आपात किस में और कौन सा अनुच्छेद को निलंबन किया जाता है? 19 से। अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। 73वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार। किस विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को, लोकसभा में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन द्वारा 1979 में होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन में होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? अनुच्छेद 110। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की।